तो क्या बिहार में धर्म परिवर्तन एक सियासी ट्रेंड बन गया है या फिर इसके पीछे कुछ और वास्तविकता है, जिसको लेकर समय समय पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सियासी आग लगाते रहते हैं। एक बार फिर से गिरिराज सिंह ने बिहार में अपने बयान से सियासी आग लगा दी। रिपोर्ट देखिए। सरकार से मैं अपील करता हूं कि एक धर्मांतरण के लिए कानून बने। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पहली दफा बिहार में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने की मांग कर दी है। बिहार में धर्म परिवर्तन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ईसाई समुदाय पर बड़ा हमला बोला है। प्रलोभन दे करके हमारे गरीब भाई बहनों को लोग क्रिश्चियन बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा, केवल बेगूसराय जिले का सवाल नहीं है, बल्कि बिहार के हर जिले में बड़े तेजी से चल रहे हैं। ये देखना चाहिए कि जिस ढंग से ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कहीं केरल का दूसरा रूप न बिहार हो जाए। धर्म परिवर्तन को लेकर विपक्षी दल और एक खास समुदाय पर गिरिराज सिंह का ये वार बिहार की एनडीए सरकार पर भी है। जिस तरह गिरिराज सिंह ने कहा कि धर्मांतरण का खेल बेगूसराय तक ही सीमित नहीं, पूरे बिहार में ये गोरख धंधा चल रहा है, तो गिरिराज के इस वार का पलटवार जेडीयू के साथ साथ आरजेडी और कांग्रेस ने भी दिया है। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी का मतलब कानून का राज। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मामला अगर सामने आएगा तो निश्चित ही कानून के तहत कार्रवाई होगी। जहां तक सवाल घुसपैठ का है, माननीय गिरिराज जी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, और देश के सीमा के अंदर अगर कोई प्रवेश करता है, यह मामला गृह मंत्रालय का है, तो आप माननीय अमित शाह जी को सूचना दीजिए कि कैसे कोई देश के अंदर प्रवेश कर रहा है। पिछले 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सवाल आप अपनी सरकार पर ही खड़ा कर रहे हैं। सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाले गिरिराज जी, ये बताइए कि आप टेक्सटाइल पार्क बिहार को क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार के संबंध में आप अपने कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से तन ढकने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कि आपको नफरत मंत्रालय मिल जाता तो बेहतर रहता। देखिए, दरअसल गिरिराज सिंह जी बयानवीर हैं। वो कुछ भी बयान देते रहते हैं, क्योंकि बयान देकर ही वो खुद के लिए सुर्खियां बटोरते हैं। दरअसल समझिए ना कि बिहार में धर्म परिवर्तन हो रहा है गरीबों का, तो बिहार में किसकी सरकार है भाई? इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो धर्म परिवर्तन अगर हो रहा है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। और रही बात घुसपैठियों की, तो घुसपैठियों के बारे में जो बयान दे रहे हैं ये, आखिर घुसपैठियों को रोकने की भी जिम्मेदारी किसकी है? अगर इनकी सरकार में घुसपैठ हो रहा है तो सरकार उसे रोके और घुसपैठियों को बाहर करे। किसने रोका है? गिरिराज सिंह की बिहार में धर्मांतरण कानून की इस मांग पर भले ही विरोधी भी अपनों जैसा राग अलाप रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने गिरिराज सिंह के इस बयान का समर्थन कर दिया है। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने बिल्कुल सही चिंता जताई है। बिहार में गरीब और वंचित लोगों को सुनिश्चित धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। केरल जैसी स्थिति बनाने की साजिश चल रही है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई करे। इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की जाएगी। घुसपैठ के मुद्दे पर भी हमारी सरकार स्पष्ट है। 1977 के बाद जो भी अवैध रूप से देश में घुसे हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। नितिन नवीन जी को बधाई देते हुए गिरिराज सिंह जी ने सही कहा है कि भाजपा युवाओं पर भरोसा करती है। कांग्रेस की तरह 80 साल के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की राजनीति हमारी नहीं है। बिहार में समय समय पर धर्मांतरण से जुड़ा मामला आता ही रहता है, और गिरिराज सिंह जैसे फायर ब्रांड नेताओं के लिए यह मुद्दा सबसे बड़ा सियासी बांध जैसा हो जाता है, जिसे समय समय पर वो विरोधियों पर छोड़ते ही रहते हैं। लेकिन इस बार ये बांध अपनों पर भी छोड़ा गया है। गिरिराज सिंह ने धर्म परिवर्तन पर कानून बनाए जाने की मांग नीतीश कुमार से कर दी है।
अब इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति में बवाल फंस गया है। वो मांग ऐसे समय की गई है जब बिहार के एक युवा चेहरा को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अब इस पूरे मामले पर सत्ता पक्षी गिरिराज सिंह का साथ नहीं दे रहा है। जनता दल ने कहा जाइए अमित शाह जी से बात कीजिए। विपक्ष का कहना है उनका काम है नफरत की राजनीति करना, लेकिन ऐसे समय में गिरिराज सिंह ने ये मुद्दा छेड़ दिया है। निश्चित तौर पर इसका मतलब क्या है, अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवाल फंस गया है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मरकूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हुए हैं पटना से। मरगूब जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान गिरिराज सिंह कहते हैं मुसलमान हमें वोट ना करे फिर भी जीत कर आ जाएंगे, और वो आते भी हैं जीत कर, केंद्र में मंत्री भी बनते हैं। अब उनकी सरकार है बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ। धर्म को लेकर फिर उन्होंने एक बार राग अलाप दिया कि कानून बनाने की ज़रूरत है। इसको जनता दल यूनाइटेड किस तरीके से देख रही है? गिरिराज सिंह का बयान अगर आता है तो उस बयान में कई बातें होती हैं, लेकिन अगर अपनी ही सरकार से किसी कानून बनाए जाने की मांग का बयान अगर आए तो खबर बड़ी हो जाती है, वो भी धर्म परिवर्तन। बिल्कुल। अब जनता दल यू ने तो गिरिराज सिंह को कटघरे में ऐसा खड़ा किया कि जिसकी उम्मीद हमने नहीं की थी। मनीष यादव ने कहा कि कानून का राज है, नीतीश कुमार की सरकार है, अगर धर्म परिवर्तन की बात आती है तो कठोर कार्रवाई होती है। घुसपैठिया के मामले पर तो गिरिराज सिंह जी आपको जाना पड़ेगा अपने नेता अमित शाह जी के पास, क्योंकि अमित शाह जी से पूछिए, क्योंकि पुलिस उनकी, बॉर्डर उनकी, वही जानते हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है पिछले कई सालों से, तो बताएंगे वही कि घुसपैठिया क्या होता है। अब समझिए कितना बड़ा बयान है मनीष यादव का। मानिए सीधे कटघरे में गिरिराज सिंह को उन्होंने खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, विपक्ष कह रहा है कि आपका मतलब है नफरत, आप सिर्फ नफरत की बात करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि अगर ये बात नहीं करेंगे तो गिरिराज सिंह की पहचान खत्म हो जाएगी। इसका दूसरा पहलू है दीपक, सुनिए जी। बिहार में यदा कदा आते रहते हैं धर्म परिवर्तन के मामले, खास करके जो हमने पिछले 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल में देखा है कि क्रिश्चियन समुदाय को लेकर कई जगह पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई की, कई लोग हिरासत में लिए गए, कई जगह FIR दर्ज हुआ। तो इस तरह के मामले आते रहते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह का ये कहना है कि अब ये मामले तेजी से बढ़े हैं और गरीब लोगों को लुभाया जा रहा है पैसे देकर, धन का लालच देकर, और ये धर्म परिवर्तन बहुत खतरनाक है। खास करके उन्होंने कई जिलों का भी नाम लिया। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है दीपक कि अगर धर्म परिवर्तन की बात कहीं भी आती है तो वो उस मामले में पुलिस कार्रवाई करती है, सत्ता पक्ष का कहना है। तो गिरिराज सिंह कटघरे में चले गए, बीजेपी कटघरे में चली गई। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल बीजेपी ने उठाया, कांग्रेस ने कहा कि सरकार तो 20 साल से आपकी है, हाँ, तो नीतीश कुमार से सवाल पूछिए, आप कानून बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप पूछिए नीतीश कुमार के धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो गिरिराज सिंह के इस बयान ने खुद ब खुद नीतीश कुमार को तो कटघरे में खड़ा कर ही दिया, बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि एक लंबे अरसे से आपकी सरकार है, 20 साल एक लंबा अरसा होता है, 4 लोकसभा, 4 विधानसभा, फिर 202% बहुमत से अब सरकार में आए, और तब अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है और बीजेपी का कोई बड़ा कद्दावर नेता, वो भी केंद्र में मंत्री है, और ये कह रहा है कि कानून बनाइए, तो निश्चित तौर पर ये सरकार की भी किरकिरी हो रही है, हाँ, पार्टी की किरकिरी हो रही है, और गठबंधन की किरकिरी हो रही है। नहीं, अगर करना है तो गिरिराज सिंह पार्टी फोरम में बात को रखे, प्रस्ताव लाए। मेरे ख्याल से बीजेपी भी इसी विषय पर, इसी चीज पर वो राजनीति भी करती है। सिर्फ बयान देकर एक माहौल बनाने की क्या जरूरत है? दीपक, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की राजनीति को आप भी देख रहे हैं। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति ने बिहार के हर जात धर्म लोगों के लिए काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये बीजेपी उनके साथ रहती है तो भी मानती है, नहीं रहती तो भी मानती है। आपका जो बिल्कुल कहना सही है कि आप पार्टी फोरम पर उठाइए, आप केंद्र में बोलिए, आप कैबिनेट की मीटिंग में बोलिए कि भाई वहां धर्म परिवर्तन हो रहा है,
केंद्र के बीजेपी के बड़े मंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे, क्योंकि करना नीतीश कुमार को है। हाँ, किसी डिपार्टमेंट की बस की बात नहीं है। नीतीश कुमार का आदेश होगा तभी कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। और ये एक ऐसा कानून है कि विधानसभा और विधान परिषद से पास कराना पड़ेगा और तब राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल स्वीकृति देंगे तब कानून लागू होगा। ये थोड़े कि ऑर्डिनेंस आप जारी कर देंगे तो कानून बन जाएगा, आदेश हो जाएगा, नहीं होगा। बिल्कुल, ये रूल ये है कि आपको विधानसभा में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए नीतीश कुमार सबसे पहले सहमत होंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब एक बड़ा सवाल है कि 20 साल में यह कानून नहीं बना, क्यों? इसके पीछे कारण है क्योंकि उस तरह की नीति जेडीयू की लाइनअप की नीति नहीं है। नीतीश कुमार उस नीति पर चलते नहीं है। उनका कहना है कानून जो तोड़ेगा ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, क्या कोई व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन करावे तो स्वाभाविक बात है। दीपक, चलिए ठीक है अमरगुप्त जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि आरजेडी कांग्रेस ने भी पलटवार किया इस पूरे मसले को लेकर। गिरिराज सिंह ने धर्मांतरण कानून बनाने की मांग की है। महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो केंद्र में मंत्री हों, कद्दावर नेता हों, और सुरक्षित माना जाता है कि अगर गिरिराज सिंह सांसद बने हैं तो मंत्री बनना तय होता है। और ऐसे में इतने बड़े कद्दावर लीडर अगर पार्टी फोरम में ना रखकर मीडिया के सामने बातों को रख रहे हैं तो यह स्टंट ही माना जाएगा, सिर्फ राजनीति ही इसको कहा जाएगा। तो महत्वपूर्ण हो जाता है जब गिरिराज सिंह कहते हैं, और ऐसे में बिहार के सियासी के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है आज। और गिरिराज सिंह ने कहा है तो जाहिर सी बात है इस पर हलचल भी बिहार में मची है।